मेरा प्रश्न ये था कि जब विभूति योग हम पढ़ते हैं तो विभूति योग में भगवान कृष्ण की अलग अलग विभूतियाँ उन्होंने वर्णित कर रखी हैं। तो जैसे वो ये कहते हैं कि शंकर के जो रुद्र के 11 अवतार हैं वो भी मैं हूँ, देवताओं में अश्विनी कुमार भी मैं हूँ। फिर जब वो मनुष्यों पे उतरते हैं तो वो इस तरीके से कहते हैं कि जैसे कि अर्जुन धनंजय हैं तो वो भी मैं ही हूँ। जहाँ कहीं भी सफलता है वहाँ पर वो हैं, जहाँ कहीं भी मतलब प्रकाश है वहाँ पर वो हैं, जहाँ कहीं पे भी कोई नीति है वहाँ पर वो हैं। तो इसे क्या सर्व विजित चक्र से जोड़ दें कि मतलब जहाँ कहीं भी हम कुछ भी श्रेष्ठ कर सकते हैं तो वहाँ कृष्ण का निवास है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कृष्ण का निवास किस तरह से हो जाता है। भाई कृष्ण का निवास तो सभी में है, परमात्मा का अंश तो सब में है, लेकिन मान लीजिए मैंने अपने फील्ड पे बिल्कुल अपने आप को सबसे टॉप पोजीशन पे सिक्योर कर लिया, तो कृष्ण का कहना ये है कि वो मैं हूँ। किस प्रकार से? देखिए, एक बहुत स्पष्ट सी बात है, सफलता कब मिलती है? सफलता मिलती है जब आप अपने कर्म में उत्कृष्ट स्थान पर होते हैं, और उत्कृष्ट स्थान सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ठीक, भगवान कृष्ण का विभूति योग में स्पष्ट संदेश है कि जब कभी भी तुम सफल हो तो जो तुम्हारा सफल स्वरूप है उसमें मुझे पूजो। इससे व्यक्ति की जो उन्नति है वो बाधित नहीं होती। यदि आपने अपनी सफलता को ईश्वर को समर्पित कर दिया हर स्थान पर, भाई देखिए, जिस क्रम में आप भगवत गीता के अध्याय पढ़ते हैं उसी क्रम में ये आगे चल करके आपके व्यक्तित्व को व्यवस्थित करता है। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने कर्म योग पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा, ध्यान योग पढ़ा, जब आप इन सब को आत्मसात कर लेते हैं तो आपके अंदर एक दूसरा ही व्यक्तित्व बन जाता है, और ऐसा व्यक्तित्व बनता है जिसको कि हरा पाना किसी के लिए भी असंभव होता। अब जब आप कभी उस स्थिति में पहुंच जाएं, तो क्या आप अपने व्यक्तित्व पे गर्व करें? आपने जो पाया है वो ईश्वर के मार्गदर्शन पर पाया। अर्जुन ने यदि सब कुछ पाया, सारे दिव्यास्त्र पाए, तो ईश्वर के मार्गदर्शन में पाए। तो जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है वो गुरु, वो ईश्वर, उसको आप अपनी सफलता का संपूर्ण श्रेय समर्पित क्यों नहीं करते? यदि आपने यह करना प्रारंभ कर दिया तो आपके जीवन से सफलता कभी भी समाप्त नहीं होगी। आप समझिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी संपूर्ण असफलताओं के लिए स्वयं को दोषी मानने लगे और अपने संपूर्ण सफलताओं के लिए अपने ईश्वर, अपने आराध्य और अपने गुरु को उसका श्रेय देने लगे, तो वो विभूति योग में सफल होता है। बस इतना कहा है उन्होंने अर्जुन को ये स्पष्ट समझाया कि यदि तुम कर्म योग जान गए, यदि तुम भक्ति योग जान गए, यदि तुम ध्यान योग जान गए, और अब तुम देखिए, विभूति योग के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व स्वरूप यानी विराट स्वरूप दिखाया, और
विराट स्वरूप दिखाने के बाद भी ज्ञान समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद भी भगवान कृष्ण बोले हैं, विराट स्वरूप देखने के बाद कृष्ण के ऊपर जब अर्जुन को अगाध श्रद्धा उमड़ पड़ी और वो अपना संपूर्ण श्रेय अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने कृष्ण को समर्पित करने लगा, तो अर्जुन को सहेजने का कार्य भी प्रभु ने किया। ज्ञान का प्राप्त होना संपूर्णता नहीं है, ज्ञान का व्यवस्थित होना संपूर्णता है। ध्यान से समझिएगा इस बात। ज्ञान आपको आ गया परंतु व्यवस्थित नहीं। आपको बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, और आपका व्यक्तित्व उस ज्ञान को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। आपके अंदर अथाह ज्ञान है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन कभी किसी ने आपसे कुछ पूछ दिया तो ज्ञान में उत्तर की जगह यदि क्रोध निकल गया तो इसका मतलब क्या है? आपका ज्ञान व्यवस्थित नहीं है। तो ज्ञान व्यवस्थित कब होता है? ज्ञान व्यवस्थित तब होता है जब, भाई देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से यह बात समझाने का प्रयास करता हूं। समझिए, हमारे घर में हमारे पास कोई आभूषण है तो हम उसको पहनते हैं, उसके बाद उसको यथोचित उसकी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन यदि हम किसी दूसरे का आभूषण मांग लाएं जो अमूल्य हो, तो हम उसको पहन रहे हैं, वो हमारी शोभा बढ़ा रहा है, ये एक बात है। परंतु उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था के लिए हम हमेशा सतर्क रहते हैं और सजग रहते हैं, और हमेशा हमें यह ध्यान रहता है कि यह आभूषण दूसरे का है। उसी प्रकार से ज्ञान एक आभूषण है और वो आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया जाता है। तो उसकी व्यवस्था के लिए सदैव सजग रहना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्ञान उस ईश्वर से मिला है। तो उस ज्ञान से मिलने वाली सफलता किसकी है? ईश्वर की। तो विभूति योग में प्रभु श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से आपको यह बताते हैं कि आपके जीवन में जब कभी भी उत्कृष्ट स्थान आपको प्राप्त हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह स्थान किस कारण से प्राप्त हुआ है, और वो जो आपका सबसे ज्यादा सफल स्वरूप हो। सुंदरकांड में जब भगवान हनुमान लंका जलाए तो भगवान राम ने पूछा कि इतनी बड़ी लंका तुम अकेले जलाए, कैसे किया हनुमान? तो हनुमान जी ने इसी विभूति योग का उदाहरण दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, इसमें मेरा कुछ था ही नहीं, ये तो आपका बल था जिसने मेरे अंदर इतना उत्साह और इतना पराक्रम भर दिया कि मैंने लंका को भस्म कर दिया। ये विभूति योग है। जब, अब आप स्वयं से समझिए, भगवान हनुमान का व्यक्तित्व कोई साधारण व्यक्तित्व है। देखिए, हनुमान जी के जो गुरु थे वो भगवान सूर्य थे, और सूर्य से पूरा विवस्वान ज्ञान हनुमान जी को प्राप्त था। आप कुछ भी देख लें, आप कर्मयोग का उदाहरण देखना चाहें, आप हनुमान जी का उदाहरण दे सकते हैं। आप भक्ति योग देखना चाहें, आप हनुमान जी का उदाहरण दे सकते हैं। आप पुरुषोत्तम योग देखना चाहें, आप हनुमान जी का उदाहरण दे सकते हैं।
आप विभूति योग देखना चाहें, आप हनुमान जी का उदाहरण दे सकते हैं। आप ध्यान योग देखना चाहें, आप हनुमान जी का उदाहरण दे सकते हैं। समझिए बात को। हमारा जो ये विवस्वान ज्ञान है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो सक्षमता आती है, वो सक्षमता निरंतर आपके साथ रहे, इसके लिए ये संपूर्ण सफलता और संपूर्ण सक्षमता उस ईश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है। यही विभूति योग में आपको सिखाते हैं। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां कहीं पर भी वो कोई भी सफल है, वो मैं हूं। क्योंकि बिना ज्ञान के सफलता प्राप्त करना असंभव है। वास्तविक सफलता कह रहा हूं, सफलता दो प्रकार की। एक माया की सफलता, जब आप पुरुषोत्तम योग के बारे में पढ़ते हैं तो एक माया की सफलता के बारे में कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि वो बहुत सफल हैं, वास्तविकता में सफल नहीं होते। यदि वास्तविकता में आपको सफलता प्राप्त है तो आपको और संपूर्ण समाज को आप में ईश्वर दिखने लगे, और आप समाज द्वारा वंदनीय हो जाएंगे। आपके जीवन में भी तमाम ऐसे लोग होंगे जो विभूति योग के ज्ञाता होंगे, जिनका स्वरूप आपके लिए वंदनीय होगा, पूजनीय होगा। वही कृष्ण है। जो भी पूज्य है वो कृष्ण है, जो पूज्य है वही आराध्य है, और वही विभूति योग का ज्ञाता है। ठीक है।